वेलकम टू द ध्रुनस की डेली কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস में आप सभी लोगों को स्वागत है। ধ্রুনসের ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাসে প্রত্যেককে তোমাদের স্বাগত। तो आशा करी তোমরা প্রত্যেকেই আমার কথা प्रॉपर्ली सुनते পারছো, আমার এই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছো। आप लोग क्या मेरा बात प्रॉपर्ली सुनाई दे रहा है? आप लोग के वीडियो दिखाई दे रहा है? आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा इस चैट बॉक्स के अंदर। तो आज हम जो ये क्लास स्टार्ट करने वाला है, होगा आज का 11 दिसंबर वाला क्लास। और ये क्लास होता है एवरीडे रात को 8 बजे। ठीक है, ये क्लास एवरीडे 8 बजे होता है। तो आप लोग जरूर इस क्लास को अटेंड कर लीजिएगा एवरीडे को 8 बजे, क्योंकि एवरीडे ये क्लासेस होता है, डेली करंट अफेयर्स क्लासेस। ये क्लास एक दिन में होता है फुल्ली बंगाली और हिंदी में, एक दिन बंगाली में और हिंदी में होता है। ओके, और ये क्लास एक दिन होते हैं फुल्ली हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, तो जरूर आप लोग ये क्लास को अटेंड कर लीजिएगा एवरीडे को, क्योंकि जितना हो सकता है आप लोग अटेंड कीजिए, उतना क्लास कराने से मेरा और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलो ये क्लास आज स्टार्ट करने वाला है क्लासेस। और ये क्लास अच्छा लगेगा तो जरूर आप लोग लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ये बार बार नहीं मैं बोलूंगा, आप लोग ये काम आप लोग कर दीजिएगा। ठीक है, कैसे लग रहा है क्लास? जरूर क्लास होने के बाद आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा चैट बॉक्स के अंदर ये क्लास कैसे लग रहा है। ठीक है, ওকে, তো চলো हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास डेली কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাसेस। তো আজ চলো শুরু করি এই যে ক্লাসে ডেলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স। প্রত্যেকে তোমরা কপি পেন লিখে নিয়ে বসো, কারণ এই ক্লাসে কিন্তু আমাদের অনেক কিছু ডিসকাস করার আছে, যেখানে শুধুমাত্র আমরা কিন্তু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডিসকাস করি না, তার সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যাটিক পোর্শনটা কিন্তু ডিসকাস করি। ওকে, চলো লেট স্টার্টস। तो स्टार्ट करा शुरू आगे प्रथम एक इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिए दी। এটা হলো ये देखो स्क्रीन के अंदर आपको जो दिखाई दे रहा है, ये है द ड्रोनस ऐप। द ड्रोनस ऐप को आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप के जरिए से आपको डब्ल्यूबीसीएस, डब्ल्यूबीपी, बैंक, एसएससी, रेल, डिफेंस और अदर्स एग्जाम के लिए फुल्ली आपको गाइड मिल जाएगा। और इसके साथ साथ द ड्रोनस के जरिए से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अभी आप लोग को पता है ऑफलाइन के साथ साथ हम लोग ऑनलाइन भी क्लासेस भी करते हैं, तो आप लोग जाइए ड्रोनस के अंदर में और ये इसको आप लोग कॉल कीजिए, और इसके साथ साथ ये ऐप को आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिएगा। कॉल करने का नंबर आपको एवरी स्क्रीन के अंदर नीचे में आपको दिखाई देगा, तो नंबर को आपको कॉल कीजिएगा, तो आपको जरूर ये नंबर भी देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, और ये आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, आपको ये मिल जाएगा, आप सर्च कीजिएगा द डोनट्स ऐप, आपको मिल जाएगा। तो और भी जिन जिन लोग ने ये ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हो, तो सभी को मैं बोलूंगा थैंक यू, और जब भी तक जिनने डाउनलोड नहीं किया आप तुरंत जाओ डाउनलोड करो। ठीक है, तो चलो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले आज का क्लास का पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या चीज बोला है? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्लास के लिए। बोला है रामनाथ कोविंद has presented the present standard through the dash missile vessel squadron of Indian Navy। तो इसमें देखो चार ऑप्शन है, क्या क्या? ऑप्शन ए में है 25th, ऑप्शन बी में है 24th, ऑप्शन सी में है 23rd, ऑप्शन डी में है 22nd। तो जिन जिनको करेक्ट आंसर आपको पता होगा, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा चैट बॉक्स के अंदर। जिनको डाउट हो रहा है फिर भी आप लोग कोशिश कीजिए, क्योंकि डाउट जितना कोशिश करेगा उतना अच्छा लगेगा। कोशिश करना जारी रहेगा, कोशिश करना बंद नहीं होगा, कोशिश आप लोग कीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग करिए, मैं नहीं बोलूंगा, तो आप लोग कर दीजिए कौन सा होगा राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका देख लीजिए, ये है आपका ऑप्शन डी, 22nd होगा इसका करेक्ट एंड राइट आंसर। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा स्क्रीन के अंदर देख लेते हैं। क्योंकि स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन के जरिए से। तो देखो, इसमें बोला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद, जो अभी हाल ही में 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, presented the president's standard of the 22nd missile vessel squadron of the Indian Navy, which is also known as the Killer Squadron, a commercial parade held at the Naval Dockyard in Mumbai in Maharashtra। कहाँ पर हुआ था? तो इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाएगा। नेवल डॉकयार्ड पे हुआ था मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। टू मार्क this occasion, the Postal Department has released the special day cover and the commemorative stamp, the year of 2021, also the mark 50 years of inscription missile vessel squadron। It's also known as the killer। इसको क्या बोला जाती है? इसकी भी क्वेश्चन आ जाती है, इसको बोला जाती है किलर वेसल, भी इसको बोला जाती है। ठीक है, तो इसको जरूर आप लोग को यूज करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ दो तीन इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूंगा। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दूंगा, जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आएगा, ये वेसल को सबसे पहले यूज किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट में। कहां पर यूज किया था? लिख लीजिएगा आप लोग, ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो ये जो ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में हुआ था। इस टाइम में ये वेसल को सबसे पहले यूज किया था। कहां पर ना हुआ था? आपको जब इसको एडॉप्शन हुआ था पोर्ट ऑफ कराची। किसके ऊपर? ना पोर्ट ऑफ कराची को जब एडॉप्शन हुआ था, जो पाकिस्तान के अंदर है, इसको एडॉप्शन करने के लिए ये वेसल को इंस्टॉल किया गया था। तो ये था इंडो पाकिस्तान वॉर का वॉर। ठीक है,
क्या है, इंडो पाक का जो वॉर हुआ था 1971 के टाइम में, इसके लिए इस वेसल को यूज किया था। ठीक है, एकदम। तो शायद किसी को कोई डाउट और दिक्कत नहीं है, एक बार आप जरूर बोलिएगा। ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ ये जो स्क्वाड्रन पार्ट, मतलब ये जो जब इसको स्क्वाड्रन कब मिला था, इसको क्वाड्रन मिला था यूज ऑफ ऑपरेशन पखरम। कहां पर मिला था? ऑपरेशन ऑपरेशन पखरन में इसको मिला था एज अ क्वाड्रंट। पखरम स्पेलिंग क्या है? PARAKRM। पक्रम इसको मिला था स्क्वाड्रंट। ये हुआ था इन द ईयर ऑफ 1999, जिस टाइम आपका हुआ था ऑपरेशन कारगिल। तो जिस टाइम में इसको मिला था ऑपरेशन पक्रम, इसको क्या मिला था ना, ऐसे इसको एज ए स्क्वाड्रन इसको मिला था। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर है, इसको आपको थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आप दिख रहा है, ये है रामनाथ कोविंद, जिसको ये इसको क्या दे रहा है, 22nd वेसल्स को प्रेसिडेंट ट्रेडर अवार्ड दे चुका है। ठीक है, तो चलो, मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो चुका है सबको। तो चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का क्लास के लिए, 11 दिसंबर वाला। देखो इसमें है, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियन इन द लोली इंस्टीट्यूट एशिया पावर इंडेक्स 2021। इसके इंडेक्स का कितना रैंक है? तो इसमें देखो ऑप्शन 4 में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन 1 में है फर्स्ट, ऑप्शन बी में है आपका सेकंड, ऑप्शन सी में है आपका थर्ड, ऑप्शन डी में है आपका फोर्थ। तो जिनको आपको करेक्ट आंसर लगेगा, आपको जरूर आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा इसमें आपका कौन सा सही आंसर है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसके डिस्कस करते हैं, इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इसके सही आंसर होगा, ये होगा आपका ऑप्शन डी होगा, फोर्थ होगा राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, आप लोग देखते थे। इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, तो देखो जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्या। According to the Lowell Institute Asia Power Index 2021, India has ranked fourth, the most powerful country in the Asia Pacific region. The comprehensive the power out the 26 countries with the overall score 37.7 out of the 100. India's overall score declined the 2 points compared the 2020, excuse me, sorry. India against the fans falls the short of the major power threshold in 2021. India is of the 18 countries of Asia trend the downward in the overall score 2021। मतलब एशिया के अंदर में 18 कंट्री है, उसका डाउनवर्ड में अभी आ चुका है इंडिया। तो इसको भी आप लोग को थोड़ा जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम लोग को और 2-3 इंफॉर्मेशन आपको जरूर देखना पड़ेगा। क्या? तो एशियन कंट्री में, एशियन कंट्रीज ओवरऑल मतलब वर्ल्ड के अंदर अभी कौन सा कंट्री का नंबर 1 पोजीशन में है। सो और नंबर 1 पोजीशन में जो कंट्री लिख लीजिए, इसका नाम है यूएसए। यूएसए नंबर 1 पोजीशन में है। नंबर 2 में एशियन जो कंट्री है आपका चाइना, ये नंबर 2 में है। मैं ओवरऑल बोल रहा हूँ। ठीक है, नंबर 3 पोजीशन में आपका ये है जापान है, नंबर 3 में है। ठीक है, एंड नंबर 4 में है आपका इंडिया। ठीक है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। नंबर 5 पोजीशन में है, उसके बाद में मैं बोल दूंगा जरूर, इसका बाद में आपका रशिया। ठीक है, तो ये चीज आपको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये चीज आपको जरूर एग्जाम में पूछ सकती है। ठीक है, तो नंबर 1 पोजीशन में है, और ये क्या क्या पोजीशन में, टॉप 10 में। और लास्ट 10 नंबर कंट्रीज में जो है, इसको भी मैं बोल देता हूँ, इसका नाम लिख लीजिए, थाईलैंड। ठीक है, तो सभी का इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है। शायद आपको कोई दिक्कत और इशू नहीं है, एक बार आप जरूर कमेंट करके बोल दीजिएगा। ओके, तो अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले एक चीज मैं और 2-3 इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये जो लोली इंस्टीट्यूट है ना, लोली इंस्टीट्यूट जो ये इंडेक्स निकालती है एवरी ईयर में, ये इसका बोर्ड कहाँ पर है ना, फ्रैंक लोई एसी। मतलब ये जो बनाया है ना, चेयरमैन कौन है ना, चेयरमैन लिखो जी, इसका नाम है फ्रैंक लोई। ये फ्रैंक लोई इसका है चेयरमैन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो चुका है, ये यही पूरा नाम एसी। और इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका भी हेडक्वार्टर है, लिख लीजिए, इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो ये लिखिए आप, है सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर है? लिख लीजिए सब लोग, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये चीज आपको जरूर ध्यान का देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एवरी क्वेश्चंस के अंदर। क्योंकि आप लोग को पता है जीके वाला कभी क्लास में जब क्वेश्चंस में कोई आपको इंफॉर्मेशन ऐसे भी आपको जरूर रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई क्वेश्चन का तो कभी होता नहीं ना, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, कैसे क्वेश्चन आएगा, किसी को पता नहीं है। तो आप लोग जरूर सब कुछ तैयारी करके रखिएगा। ठीक है, ओके एकदम। और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आप दिख रहा है, ये है पिक्चर आपका जो इंडिया का इंडिया गेट वाला पिक्चर है, जो दिल्ली के में है। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कितना सारा आपका एशिया का पावर है, अभी दिखाई दे रहा है। ठीक है, एकदम। तो चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो चुका है। तो किसी को क्लियर नहीं होगा, तो डाउट होगा, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा क्लियर नहीं है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द ई-सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस कोलिशंस। तो इसमें देखो कुछ 4 ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। क्या क्या?
क्वेश्चन में मिल रहा है तो देखने के लिए ऑप्शन ए में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, ये आपका है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस, बी में है नीति आयोग, सी में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, डी में इसरो। तो मेरे ख्याल से जिनको आपको करेक्ट आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा कौन सा होगा राइट एंड करेक्ट आंसर। मैं आपको मेरा आंसर मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका होगा ऑप्शन बी होगा, नीति आयोग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नीति आयोग जिसको हम लोग मतलब बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इससे भी बहुत क्वेश्चन आती है क्योंकि ये पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन था। क्या था, प्लानिंग कमीशन पहले था, तो बाद में नीति आयोग फॉर्म्ड हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इस स्क्रीन के अंदर। तो इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, आप लोग स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है, देखो। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग launched the e-safari India e-bus service coalition. The partnership with the covers the energy survey by the limited CESL and the World Resources Institute India WRI India, and with the support of the transformative urban mobility initiative the TUMI, इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में TU में बोला जाती है। The objective of this initiative the share knowledge of various shareholders, central, state or government agencies, transit the services providers, original equipments manufacturers OEMs on thus accelerating the process towards the shameless adoption of e-bus services of India। तो इसके ऊपर भी ये बनाया गया था नीति आयोग फॉर्मेशन होके, तो इसको भी आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है एकदम। तो शायद किसी को दिक्कत और डाउट नहीं है एकदम। और इसके साथ साथ ये किसी के साथ हुआ है ना, इसके साथ हुआ है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ, जिसका हाल ही में सीईओ कौन है। मैं फिर से बोला, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया का हाल ही में सीईओ कौन है, तो लिख लीजिएगा, इसका नाम है ओपी अग्रवाल। ओपी अग्रवाल है इसका अभी हाल ही में क्या है ना, इसका सीईओ है। और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ना, इसका एस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ था 2011 के अंदर। कब हुआ था, 2011 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। और जब पूछा जाएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर आप लोग लिख लीजिएगा, मुंबई इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो मुंबई इंडिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ सकती है एग्जाम के अंदर। और नीति आयोग में बारे के तो पहले भी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, तो ये मैं नहीं बोलना पड़ेगा, जिसका चेयरमैन अभी हाल ही में पीएम मोदी है, ठीक है। ये जो पिक्चर आप दिख रहा है, ये पिक्चर आपका जो ई बस सर्विस, ई सर्वानी नाम से पुकारा गया है, तो ये बस सर्विस है, आपको दिख रहा है आपको स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो चलो, किसी को डाउट और दिक्कत नहीं, चलो हम लोग क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने के पहले की इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। आप जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका edu पॉइंट। इस ऐप के जरिए से आपको जितना सारा ऑनलाइन क्लासेस होता है द्रोणस के अंदर से सबको कुछ दिखाई देगा आप ऐप से अंदर में। और इसके साथ साथ आपको इंटरेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा, तो आपको जरूर आप लोग जाइए द्रोणस में, आप लोग एडमिशन कर लीजिएगा, क्योंकि द्रोणस के अंदर से अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चल रहा है। और ज्यादा इंक्वायरी के लिए आप लोग जाइए, इस नंबर में कॉल कीजिए, आपको ज्यादा इंक्वायरी भी मिल जाएगा, ठीक है। और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए जो लिंक आपको मिल जाएगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अंदर मिल जाएगा लिंक में, तो लिंक जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तुरंत जाइए इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, 4 के अंदर, सॉरी 4 के अंदर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा है, पूछा है जर्मन लॉ मेकर्स ऑफिशियली इलेक्टेड द सोशल डेमोक्रेट डैश एज द न्यू चांसलर। तो इसमें देखो 4 ऑप्शन है कि एंजल मार्कल है, ऑप्शन बी में बिरिट एनस्टडिट है, ऑप्शन सी में है एमनिस्ट लेसंट है, ऑप्शन डी में है ओलफ सोजे थे। तो इसमें कौन सा आपको करेक्ट एंड सही आंसर लगेगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा आपका कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, चलो एक बार को आप लोग कोशिश कीजिए क्या होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। तो इसको 4 ऑप्शन से आपको बोलिए। अच्छा, जिन को करेक्ट आंसर लगे आपको जरूर बोलिएगा। अच्छा, तो मैं इसका सही आंसर दे दूंगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी होगा, राइट एंड करेक्ट आंसर होगा इसका, राइट एंड करेक्ट। तो इसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा देख लेंगे। इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, तो देखो, जर्मन लॉ मेकर्स ऑफिशियली इलेक्टेड द सोशल डेमोक्रेट ओलफ सोरिस एज द न्यू चांसलर, पुटिंग द एंड 16 years of the comprehensive rules of Angela Merkel. He was the government composed his social democratic party, the business-friendly Free Democrats, the Greens coalitions parties never tried to the before the federal Germany। तो इसके ऊपर भी मनाया गया है ये चीज, इसको भी आप देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है, ये है आपका जो हाल ही में जिसको बनाया गया है, मतलब इलेक्टेड एज अ सोशल डेमोक्रेट, तो इसका भी पिक्चर है, ठीक है एकदम। और इसके साथ साथ आप लोग को शायद पता है जर्मनी का कैपिटल कौन है ना, बर्लिन इसका कैपिटल है। तो मैं बोल दूंगा इसके साथ साथ कैपिटल कौन है, बर्लिन, देख लीजिएगा। और इसका करेंसी अभी कौन है ना, करेंसी इसका है यूरो। कौन है, करेंसी यूरो है इसका करेंसी, ठीक है एकदम। तो शायद किसी को डाउट और दिक्कत नहीं है, एकदम सब कुछ क्लियर हो चुका है, तो ठीक है। चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आप लोग देखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का 11 दिसंबर वाला क्लास का। बोला है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क इज द चार्टर्स डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन, कब इसको चार्टर्स डे मनाए जाते हैं? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन है। 8 दिसंबर ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में 10th दिसंबर, ऑप्शन सी में है 4th दिसंबर, ऑप्शन डी में 6 दिसंबर। तो आप लोग जरूर कोशिश करके बोलिएगा इसका सही और कौन करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबका आंसर मेरा इंपॉर्टेंट है। चलिए कोशिश कीजिए। अच्छा, तो सही आप लोग आपका कोशिश कीजिए, तो मैं इसका आंसर मैं दे देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर जो होगा इसका होगा कौन सा ना होगा आपका 8 दिसंबर, मतलब ऑप्शन ए होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा तो हम बोल देंगे। 8 दिसंबर ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985 में ये होता है एस्टेब्लिश सार्क, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ना, इसका हेडक्वार्टर है आपको पता ही होना चाहिए, ये है आपका काठमांडू इन नेपाल। मैं फिर से बोल लूं, काठमांडू इन नेपाल के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ जो चीज पढ़ना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन अंदर, तो देख लीजिए। Now, South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), the Charters Day is observed the 8th December to the commemorate the adoption of the SAARC Charters. This year the mark 37th anniversary. जरूर आप लोग देखिएगा, it's a बहुत important part है 37th anniversary regional group. The charter assigned the leader of SAARC countries head of the state or government of the Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। जो इसमें 8 मेंबर है तो इसका नाम पूरा दे दिया है। और इसके साथ साथ फर्स्ट सार्क मीटिंग कब हुआ था ना, ढाका एंड बांग्लादेश में हुआ था। जब पूछा जाएगा फर्स्ट सार्क मीटिंग कहाँ पर हुआ था, ढाका बांग्लादेश में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये भी आप लोग जरूर भी देख लीजिएगा। ठीक है जी, ओके, सब लोग को क्लियर तो हो ही रहा है। और इसके साथ साथ सार्क का भी जो सिक्योरिटी जनरल है, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये श्रीलंका का है, इसका नाम है ईसाला। इसका नाम क्या है ना, इसका नाम है ईसाला रुवन, ईसाला रुवन विकर्कन। ओके, तो ये जरूर आप लोग एक बार देखिएगा, क्योंकि इससे भी आपको करंट अफेयर्स वाला क्वेश्चंस पूछ सकती है। जो अभी हाल ही में जो सार्क का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये है आपका सेक्रेटरी जनरल का नाम, और ये कहाँ सा कंट्री का है ना, श्रीलंका का है। ठीक है, एकदम क्लियर हो चुका है सभी को, कोई डाउट दिक्कत नहीं है। साथ साथ ये जो पिक्चर आप दिख रहा है, ये है आपका सार्क का पिक्चर। ठीक है, एकदम। तो चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद इस क्वेश्चन आपको जब कुछ क्लियर हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है, हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है क्या, Ellison as the oldest test cricket passed away recently. For which cricket team Ellison Ash belongs? तो इसमें देखो 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, सी में आपका न्यूजीलैंड है, आपका डी में है आपका साउथ अफ्रीका। तो आप लोग जरूर कमेंट करके बोलिएगा इसमें आपको कौन सा करेक्ट और राइट आंसर होगा, क्योंकि सबके आंसर मैं जरूर सुनूंगा, आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं सबका आंसर आप लोग दे दिए, मैं इसका सही आंसर मैं बोल देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा आपका इंग्लैंड, मतलब ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट एंड राइट आंसर। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग को और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, आप लोग थोड़ा देख लो। इसके साथ जो इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर former English legend Ellison has passed away age of 110 in the arm of skimmer the made of the debut with the national side of 1937 against Australia. The career spanning of the till 1949, she took 10th wickets. 7 matches played her career was the interrupted the Second World War. She was the second in the to MIC UK intelligence service and the retired from the sports 1949. 1949 में स्पोर्ट्स में रिटायर हो चुका है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा देखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एकदम। और इसके साथ साथ एक चीज आपको तो मैं सब कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी और कुछ बोलने वाला है नहीं। और ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये है आपकी सैस। ठीक है, एकदम क्लियर। तो चलो शायद आप लोग को क्लियर हो चुका है। चलो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 का क्या बोला है, बोला है व्हिच बैंक इज कोलैबोरेशन ऑफ द एनपीसीआई लॉन्च द ऑन द गो वीकेबार किचन। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, इसमें आपको 4 ऑप्शन है, क्या क्या देखो। ऑप्शन ए में सिटी यूनियन बैंक, ऑप्शन बी में यूएस बैंक, ऑप्शन सी में एक्सिस बैंक, ऑप्शन डी में आईसीआईसीआई बैंक। तो इसमें आपको कौन सा करेक्ट आंसर लगेगा, आप लोग जरूर कमेंट करके बोल दीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो आप लोग आपका बात बोलिए, मैं बोल देता हूँ। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन है, मतलब सिटी यूनियन बैंक होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर। तो इसके साथ इन्फॉर्मेशन क्या पढ़ना पड़ेगा, आप लोग देख लो, स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। The City Union Bank, इसको शॉर्ट फॉर्म में CUB बोला जाता है, कोलैबोरेट द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन NPCI, जो 2008 में ये फॉर्म्ड हुआ था। In the manufacturing the partnership, the Seshadi announced the launch the RuPay on the go of the contactless wicker keychain of the debit card customers. This is the contactless wicker chain is a part of the daily lifestyle and the enable to the customers tap the cashless payments the for security. इसके कारण ये बनाया गया था। ठीक है, एकदम। तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुके हैं, किसी को डाउट और दिक्कत तो नहीं है, तो एक बार आप लोग जरूर बोल दीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ सिटी यूनियन बैंक ऑफ एस्टेब्लिश हुआ था, ये भी मैं आपको बोल देता हूँ।
ये होता है एस्टेब्लिश 1904 के अंदर, ठीक है। और ये जो आप दिख रहा है ये सिटी बैंक में जो अभी हाल ही में NPCI के साथ ऑन गो वीक सेशन लॉन्च भी कर रहा है, ठीक है। तो चलो, तो इसके साथ साथ हम लोग का आज का लास्ट वाला जो क्वेश्चन आंसर का डिस्कस होता है 11 दिसंबर वाला क्लास का, ये क्वेश्चन में आप लोग आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है एक बार आप लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 8 बोला है नेक्स्ट 2021 द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट द डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज is to be held on the countries। तो इसमें चार ऑप्शन है, आसियान, ब्रिक्स, नाटो और ब्रिम्स्टेक। तो मेरे ख्याल से मेरा थोड़ा गलती से मेरा पिक्चर पहले आ चुका है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप लोग आपका आंसर बोल दीजिए कौन सा होगा राइट एंड करेक्ट आंसर, मैं सबका आंसर मैं जरूर सुनूंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मैं ही आपको बोल देता हूँ, इसका होगा आपका बिम्स्टेक होगा इसका करेक्ट एंड राइट आंसर, मतलब ऑप्शन डी होगा इसका राइट एंड करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके साथ और क्या इन्फॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा हम लोग थोड़ा देख लेते। इसके साथ जो पढ़ना पड़ेगा आप लोग देखो, जो स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, next 2021 humanitarian assistance and disaster relief exercise to the help of BIMSTEC countries. The exercise to be the held among the BIMSTEC countries, the Bhutan, Bangladesh, Nepal, Myanmar, Sri Lanka, and India, and the Thailand. The main of exercise the build regional cooperative responsive of natural disasters is to be the conducted December 22 December 22 December 22, ठीक है, ये हुआ था एकदम। तो मेरे ख्याल से सब लोग को क्लियर हो चुका है। और इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन बिम्स्टेक कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये होता 1937 में। इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर, ढाका इन बांग्लादेश, ओके। तो इसको आप लोग थोड़ा देख लीजिए, ओके। तो सबको क्लियर हुआ है, ये है आज का क्लास का आज को क्वेश्चन आंसर डिस्कशन। हम लोग जाएंगे क्लास वर्क के ऊपर। तो चलो 11 दिसंबर वाला क्लास वर्क आज हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चारों क्वेश्चन से आप लोग आपका आंसर जरूर बोलिएगा क्या होगा राइट एंड करेक्ट आंसर। मैं आपका इसका आंसर मैं आपके साथ साथ डिस्कस कर देता हूँ। पहले देखिए, भगवान विश्राम मुंडा स्मृति उद्यान कम फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम हैज बीन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ, इट होगा आपका झारखंड, ठीक है। झारखंड में इसका होगा राइट एंड करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 में है आपका, देखो क्या है ना, बाबा साहेब द पुंदन हु हैज द पास्ट अवे एसोसिएटेड व्हिच ऑफ द प्रोफेशन, ये है कि हिस्टोरियन, कौन है ना, हिस्टोरियन, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, व्हिच कंट्री ओन द T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2021, ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है, ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ओके। और लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट द अप्रूव द केसरी हिंद द स्टेट बटरफ्लाई, ये है आपका कौन होगा, ये होगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो चलो, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो ये क्लास कैसे लगा जरूर आप लोग कमेंट करके जरूर बोलिएगा। और इसके साथ साथ आप लोग डेली इस क्लास को अटेंड करो, तो कल हम फिर हाजिर हो जाएंगे 12 दिसंबर क्लास को लेकर रात को 8 बजे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय गुड नाइट।